हेलो एवरीवन। आज जो है आप लोग का ड्रेसर का क्लास जो है आज से शुरू हो चुका है। ठीक है, आप सभी को पता है कि ड्रेसर की वैकेंसी आने वाली है और वो जो है परमानेंट या आए या कंटेक्ट है, ज़्यादा जो है चांस है कि वो परमानेंट ही वैकेंसी आएगी। तो आप सभी को पता है कि वैकेंसी परमानेंट जो है कितने कितने सालों पे आती है, इसीलिए आप लोग पहले से जो है प्रिपेयर रहिए एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि आप सभी को पता है वो कंटेक्ट पे आए वैकेंसी या फिर परमानेंट आए। ठीक है, दोनों में आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, सीबीटी एग्ज़ाम होगा, तो इसीलिए आप लोग का जो है आज से क्लास जो है वो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो क्लास को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सभी को जो है ये बताइए कि ड्रेसर का क्लास जो है स्टार्ट हो चुका है और आप लोग भी तैयारी में जुट जाइए। साथ ही आप लोगों के ड्रेसर की जो है अच्छी प्रिपरेशन हो सके। ठीक है, आप लोग जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं सभी की जो है वो यहाँ पे नौकरी हो सके, इसके लिए जो है एक पीडीएफ तैयार किया गया है। ठीक है, तो उस पीडीएफ पे आप लोग ले लीजिए। इसके लिए आप लोग को एक नंबर यहाँ पे नोट करवा दे रहे हैं, 87 89 69 42 29। ठीक है, ये चंदन सर का नंबर है। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा तो आप लोग को ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप लोगों के मन में आखिर सवाल होगा कि आखिर ये पीडीएफ जो है हम क्यों ज़रूरी है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो आप लोगों की सीबीटी एग्ज़ाम होगी। ठीक है, वो परमानेंट वैकेंसी आए या फिर कंटेक्ट आए। ठीक है, तो दोनों में अगर आप लोगों को किसी भी तरह की वैकेंसी आए तो दोनों में आप लोग को एग्ज़ाम होनी है। तो इसके लिए आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग को पता है कि कितने सालों बाद वैकेंसी ये आ रही है। तो आप लोग सोचिए कि कितने सारे स्टूडेंट जो है वो ड्रेसर की जो भी कोर्स है कर के बैठे हुए हैं। तो सारे स्टूडेंट इसमें अप्लाई करेंगे और सोचेंगे कि मेरा जो है इसमें सिलेक्शन हो जाए। आप लोगों के मन में भी होगा, ठीक है, कि जॉब में आ जाए, ठीक है, नौकरी लग जाए, ठीक है, ताकि हम जो है सेल्फ डिपेंडेंट बने। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए आप लोग ये पीडीएफ ले लीजिए। इस पीडीएफ में ख़ास बात ये है कि प्रीवियस ईयर इसमें क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है। ठीक है, जितना भी अब तक एग्ज़ाम हुआ है दूसरे स्टेट का भी इसमें क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है। ठीक है, ड्रेसर का जो भी एग्ज़ाम हुआ है सारा क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया गया है प्रीवियस ईयर। प्लस में यहाँ पे आप लोग को क्या किया गया है कि जो भी उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारा कुछ इंक्लूड किया गया। इससे होगा क्या कि उससे रिलेटेड अगर और भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा तो आप लोगों को जो है वो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। प्लस में आप लोगों को यहाँ पे जो है ये फ्री में पढ़ाया जा रहा है, तो वो पीडीएफ आप लोग के पास रहेगा। ठीक है, उसका प्रिंट आउट आप लोग निकलवा लीजिएगा। जब वो पीडीएफ आप लोग के साथ रहेगा तो आप लोग को जो है क्वेश्चन में जहाँ भी दिक्कत आ रहा है तो इस क्लास के माध्यम से आप लोगों को जितनी भी ये परेशानी होगी सारा कुछ जो है वो दिक्कत ख़त्म हो जाएगा। साथ में उसके साथ ही अगर आप लोग को जो है अगर बाद में भी अगर डाउट होता है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पे भी इस नंबर पे आप लोग को नंबर दिया गया, इसमें भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। 100% गारंटी के साथ आपका जो है डाउट क्लियर हो जाएगा। साथ में जो भी क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। वैसे जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है ना, सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन इसमें सेट किया गया है। तो आप लोग को क्या होगा फ़ायदा कि प्रैक्टिस सेट भी लेने की ज़रूरत नहीं होगी। इसी से आप लोग प्रैक्टिस सेट भी बना लेंगे और ख़ुद को यहाँ पे आँक सकेंगे कि आपका कितना क्वेश्चन जो है सही हो रहा है, कहाँ पे गलती हो रहा है, सारा कुछ आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इससे आप लोगों के जो प्रैक्टिस सेट होगा, ठीक है, उसका पैसा भी बचेगा इस पीडीएफ के कारण। ठीक है, और प्लस में सोचिए आप लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस हो जाएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस हो जाएगा।
साथ में आप लोग को रिवीजन करने में भी आसानी होगी और उस क्वेश्चन को यहाँ पे लाइन बाय लाइन जो है पढ़ाया भी जाएगा, थ्योरी भी दिया जाएगा। इसीलिए आप लोग के लिए ये पीडीएफ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अभी इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिए और पीडीएफ जो है तुरंत जल्दी से जल्दी ले लीजिए, ताकि आप लोग को कोई भी डाउट नहीं रहे। और वैकेंसी भी जल्दी आने वाली है और वो वैकेंसी जो है जल्दी पूरी भी की जाएगी, क्योंकि जो है ये इलेक्शन आने वाला है। तो इलेक्शन से पहले वो सारा कुछ जो है प्रोसेस पूरा कर लिया जाएगा। तो आप लोगों के सामने जल्द ही क्या आ जाएगा, एग्ज़ाम डेट आ जाएगा। प्रिपरेशन करने के लिए टाइम नहीं रहेगा। तो जो बच्चे इसमें क्या होंगे कि ना कि पहले से प्रिपेयर रहेंगे ना, उन्हीं का जॉब होगा। तो इसीलिए आप लोग को भी अगर नौकरी चाहिए ना, तो पहले से प्रिपेयर रहिए, ठीक है। बाढ़ आने से पहले आप लोग उसका इंतज़ाम कर लीजिए, अभी कर लीजिए। इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए और वो पीडीएफ ले लीजिए, ठीक है। चलिए, यहाँ पे हम लोग जो है कुछ पढ़ चुके थे, आज उसी के आगे हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग स्टोमक का फंक्शन पढ़ना है, ठीक, यानी कि अमाशय का क्या क्या यहाँ पे कार्य है ये पढ़ना है हम लोग को। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है अमाशय के कार्य में, कि यह एसोफेगस के द्वारा पहुंचाए गए फूड को रिसीव करता है, ठीक है। एसोफेगस जो है यहाँ पे एसोफेगस से ही जुड़ा रहता है अमाशय। तो ये एसोफेगस से होते हुए भोजन अमाशय में जाता है। तो इसका काम यही हुआ कि एसोफेगस से भोजन को यहाँ पे रिसीव करना, ठीक है, फूड को। आगे देखिए क्या कहता है कि यह गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करता है, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस यानी कि अम्ल, ठीक है, अम्ल। गैस्ट्रिक जूस में एंजाइम पाया जाता है। यह जो है यहाँ पे एंजाइम फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, ठीक है। आगे यहाँ पे देखिए HCl सीक्रेट करता है, या HCl जो है यहाँ पे फूड में पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है और भोजन को डाइजेस्ट करने में भी मदद करता है। आगे देखिए फूड को यह फैट को डाइजेस्ट करने में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। यहाँ पे जो है अभी हम लोग जो है कल पढ़े थे यहाँ पे कि जो ये गैस्ट्रिक लाइपेज जो है यहाँ पे साबित करता है। इससे क्या होता है कि फैट डाइजेस्ट होता है, ठीक है। तो गैस्ट्रिक लाइपेज कहाँ से, स्टोमक से ही स्रावित होता है। रेनिन और पेप्सिन भी, ठीक है। ये पेप्सिन यहाँ पे हम लोग कल पढ़ चुके थे कि रेनिन जो है यहाँ पे जो दूध में प्रोटीन पाया जाता है केसिन, उसको पाचन करने में मदद करता है। और पेप्सिन जो है जो फूड में प्रोटीन पाया जाता है उसको पाचन करने में मदद करता है। साथ ही यह देखिए विटामिन B12 को ऑब्जर्व करता है, ठीक है। यानी कि B12 अगर फूड में अगर है, भोजन अगर हम लोग B12 युक्त खाते हैं तो उसको जो है ऑब्जर्व करने का काम करता है। स्टोमक में ही यहाँ पे जो है क्वेश्चन पूछ सकता है कि विटामिन B12 का ऑब्जर्वेशन कहाँ होता है, तो यहाँ पे आप लोग बताइएगा स्टोमक में। देखिए ये रहा एसोफेगस, ये ऊपर वाला, और ये रहा पूरा अमाशय, और ये छोटियाँ तो नीचे हो जाता है। सबसे ऊपर वाला भाग हम लोग इसका पार्ट हम लोग पढ़ चुके थे, फंडस होता है, ठीक है। और बीच वाला भाग ये बॉडी होता है और नीचे वाला एंट्रियम होता है। 3 भागों में बांटा गया था अमाशय को, ऊपर वाला को फंडस, बॉडी बीच वाला, और एंट्रियम नीचे वाला, जो कि छोटी अंश से जुड़ी रहती है। और फंडस जो है वो ओसोफेगस से जुड़ी रहती है, ठीक है। यहाँ पे चलिए ब्लड सप्लाई जान लेते हैं कैसे होता है स्टोमक में। तो राइट और लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी गैस्ट्रो पाइपलिक आर्टरी के द्वारा स्टोमक को प्योर ब्लड की सप्लाई की जाती है। लेफ्ट और राइट गैस्ट्रिक वेन और गैस्ट्रोपाइपलिक वेन के द्वारा स्टोमक का इम्प्योर ब्लड जो है वो कैरी किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है स्मॉल इंस्टेटाइन पढ़ेंगे, यानी कि छोटी आंत के बारे में हम लोग जानेंगे।
देखिए, छोटी आंत के बारे में यहाँ पे इसकी लंबाई पूछी जाती है, जो कि आप लोग याद रखिएगा कि यह ट्यूब के आकार की होती है। यह ट्यूब लगभग 5 मीटर लंबी होती है। ठीक है, कितनी मीटर? 5 मीटर। यहाँ पे हम लोग जो है इससे पिछले दो दो पिछले क्लास में हम लोग जो है यहाँ पे पढ़ चुके थे ओसोफेगस के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे ओसोफेगस की जो है यहाँ पे हम लोग लंबाई पढ़े थे, जो कि 25 सेंटीमीटर था। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ओसोफेगस की लंबाई जो है वो 25 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर? 25 सेंटीमीटर। और यहाँ पे आप लोग देखिए, जो यहाँ पे छोटी आंत है, छोटी आंत की लंबाई मीटर में दी हुई है। यहाँ पे कितना मीटर? 5 मीटर। अगर सेंटीमीटर में यही रहता तो कितना हो जाता? 500 सेंटीमीटर। ठीक है, मीटर में दिया हुआ है तो 5 मीटर। और यहाँ पे जो है ओसोफेगर 25 सेंटीमीटर। ठीक है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। यह एब्डोमिनल कैविटी में पाई जाती है। यह चारों तरफ से लार्ज इंटेस्टाइन से घिरी होती है। यह स्टोमक के पाइलोरिक भाग से जुड़ी होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के आखिरी भाग पर लियोकैलियल वाल्व पाया जाता है। यह वाल्व स्मॉल इंटेस्टाइन के आखिरी भाग को लार्ज इंटेस्टाइन से जोड़ता है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा कि लियोकैकिकल जो वाल्व है, इसी वाल्व के द्वारा जो लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है जुड़ा रहता है। इस वाल्व का नाम जो है पूछा जाता है एग्जाम में, इम्पोर्टेंट है। इलियोकैकिकल। ठीक है, इलियोकैकिकल जो वाल्व है इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे जो है छोटी आंत का आप लोग पार्ट देख लीजिए। छोटी आंत का भी 3 पार्ट होता है, डेडुनम, जेजुनम और इलियम। स्टोमक का भी 3 पार्ट था। यहाँ पे 3 पार्ट था, हम लोग अभी देखे हैं यहाँ पे फंडस, बॉडी और एंट्रियम। ठीक है, फंडस, बॉडी और एंट्रियम। और छोटी आंत के 3 भाग है, ड्यूडिनम, जेजुनम और इलियम। ठीक है, डेडुनम के बारे में जान लेते हैं। यह डेडुनम जो है छोटी आंत का सबसे पहला भाग होता है। इसी डेडुनम से जो है स्टोमक जुड़ा रहता है। ठीक है, यह स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला भाग होता है। ड्यूडेनम के आगे वाला भाग स्टोमक के पाइलोरिक भाग से जुड़ा रहता है। यह लगभग 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। कौन? ड्यूडेनम। ठीक है, ड्यूडेनम 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। 25 सेंटीमीटर लंबा। और क्या था? ओसोफेगस था। ठीक है, और 5 मीटर था यहाँ पे छोटी आंत की लंबाई। पूरा अगर छोटी आंत बोल रहा है तो 5 मीटर, यानी कि 500 मीटर। ठीक है, और अगर हम लोग सिर्फ ड्यूडेनम का बात करें तो यहाँ पे 25 सेंटीमीटर, जो कि ओसोफेगस के लंबाई के बराबर है। ठीक है, ड्यूडेनम में हेपेटोपेनक्रियाटिक एम्पुला या एम्पुला ऑफ वाटर नामक स्ट्रक्चर पाया जाता है। यह स्ट्रक्चर बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट की सिक्रेशन को ग्रहण करने का काम करता है। यहाँ से आप लोग ये जानिए कि बाइल जूस का सिक्रेशन जो है कहाँ होता है, तो छोटी आंत में होता है। ठीक है, बनता लीवर में है, इकट्ठा रहता है पित्ताशय में, यानी कि गॉल ब्लैडर में। और सिक्रेशन उसका कहाँ होता है? छोटी आंत के ड्यूडेनम में। ठीक है, छोटी आंत के ड्यूडेनम में। जेजुनम पढ़ लेते हैं। बीच वाला भाग छोटी आंत का जो है वो जेजुनम होता है। यहाँ पे यह स्मॉल इंटेस्टाइन का दूसरा भाग होता है और इसका लंबाई जो है 2 मीटर होता है, यानी कि 200 सेंटीमीटर। ठीक है,
इलियम के बारे में पढ़ लेते हैं। अब इलियम है सबसे लास्ट भाग छोटी आंत का या स्मॉल इंटेस्टाइन का तीसरा भाग होता है। लगभग तीन तीन जो है मीटर लंबा होता है, 2 मीटर जेजुनम यहाँ पे, ठीक है। और इलियम 3 मीटर लंबा। इलियम के आखिरी भाग पर इलियो कैकल वल्व पाया जाता है। यह वल्व स्मॉल इंटेस्टाइन से भरे फूड को लार्ज इंटेस्टाइन तक पास करने की अनुमति प्रदान करता है। ड्यूडेनम में कुछ विशेष ग्लैंड पाया जाता है जिन्हें जो है बर्नर्स ग्लैंड कहा जाता है। यह ग्लैंड एक बेसिक फ्लूइड की सिक्रेशन जो है करते हैं। बेसिक फ्लूइड का काम ड्यूडेनम को स्टमक के द्वारा पहुंचाए गए एसिड फूड से सुरक्षा प्रदान करना होता है, ठीक है। देखिए क्या होता है, हम लोग पढ़े थे अभी कि जो स्टोमक होता है, स्टोमक में जो है HCl का स्राव होता है भोजन को क्षारीय बनाने के लिए, ताकि जो है भोजन जो है HCl सीक्रेट होता है इसलिए, ताकि वो जो वहाँ का जो है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो वहाँ पे मर सके। तो भोजन तो यहाँ पे स्टमक में क्षारीय हो गया, और क्षार यानी कि अम्ल, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसी जो है ये अम्ल को जो है न्यूट्रल करने के लिए छोटी आंत के जो ड्यूडेनम होता है उसमें जो है बेस सीक्रेट होता है, यानी कि क्षार सीक्रेट होता है, ताकि यहाँ पे क्या हो जाए कि अम्ल और क्षार जो है मिल करके और दोनों न्यूट्रल हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ड्यूडेनम में, यानी कि जैसे यहाँ पे स्टोमक के बाद क्या स्टार्ट होता है, ड्यूडेनम। तो स्टोमक से भोजन जैसे ही ड्यूडेनम में पहुँचता है, जबकि भोजन तो रहता है आमाशय में, तो ये क्या हुआ रहता है, क्षारीय भोजन रहता है। तो ये क्षारीय भोजन जैसे ही ड्यूडेनम में पहुंचता है तो ड्यूडेनम से अम्लीय भोजन जो है स्टोमक में से जो अम्लीय भोजन है ये छोटी आंत में ड्यूडेनम के पास पहुंचता है। तो ड्यूडेनम से क्षार स्राव होता है। ड्यूडेनम में जो है ग्लैंड पाया जाता है, उस ग्लैंड उसे हम लोग बर्नर ग्लैंड बोलते हैं। क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है कि किस जो है ग्लैंड से बेसिक फ्लूइड यानी कि क्षारीय द्रव उत्पन्न होता है, सीक्रेट होता है, तो वो बर्नर ग्लैंड है। और ये बर्नर ग्लैंड जो है ड्यूडेनम में पाया जाता है, ठीक है। तो इसी से बेसिक फ्लूइड जो है यहाँ पे, यानी कि क्षारीय, इसको हिंदी में बोलेंगे क्षारीय द्रव्य जो निकलता है, तो आमाशय का जो अम्लीय भोजन है उसको क्षारीय कर देता है। क्षारीय उसमें क्षार मिला देता है, तो अम्ल और क्षार मिल करके न्यूट्रल हो जाता है, वो अम्ल को काट देता है। तो भोजन फिर से जैसा था वैसे हो जाता है, ठीक है। ताकि भोजन जो है, ताकि हमें क्या हो सके, वही जो है क्षार कभी कभी हमें क्या हो जाता है, ये हो जाता है अधिक, तो हमें गैस का प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। तो फिर से हम लोग जो है अम्ल वाला चीज़ खाते हैं, यानी कि अम्लीय कोई चीज़ खाते हैं एसिडिक, तो हमें जो है वो गैस का प्रॉब्लम दूर हो जाता है, ठीक है। तो ये ड्यूडेनम में ये बर्नर ग्लैंड पाया जाता है। इस बर्नर ग्लैंड से ही बेसिक जो है फ्लूइड निकलता है, ठीक है, भोजन को एसिडिक होने से बचाने के लिए। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए इस फिगर में, यहाँ पे देखिए ये रहा आप लोग का लीवर, ये रहा स्टोमक, और नीचे यहाँ पे ही रहता है यहाँ पे गॉल ब्लैडर, ठीक है। और इसके जस्ट पीछे स्टोमक के पीछे ये ऐसे जो है पत्ते के आकार का होता है, यहाँ पे अग्न्याशय है, ठीक है। और ये जो है यहाँ पे छोटी आंत, ये आप लोग देखिए बीच में रहता है ये छोटी आंत, और ये रहता है बड़ी आंत, ठीक है। अब देखिए हम लोग लेयर पढ़ेंगे। लेयर स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत के लेयर।
तो देखिए यहाँ पे आप लोग अगर जो है ड्रेसर की अगर तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, बहुत लोग का कमेंट आता है ड्रेसर का क्लास स्टार्ट करने के लिए, तो ड्रेसर का भी क्लास बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। उसके लिए सारा कुछ पीडीएफ सब कुछ क्लास जो है सब कुछ जो है वो अरेंज कर दिया गया है, पीडीएफ भी लॉन्च हो चुका है। तो अगर आप लोग को वो पीडीएफ लेना है तो आप लोग जो है इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लीजिएगा 87 89 69 42 29, ठीक है। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा, चंदन सर का नंबर है। तो आप लोग को वो पीडीएफ मिल जाएगा। उस पीडीएफ में सारा जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, प्लस में हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट सारा क्वेश्चन और भी कुछ उसमें इंक्लूड किया गया है। तो आप लोग के लिए भी वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, तो वो पीडीएफ आप लोग लेकर तैयारी कीजिए। साथ ही में आप लोग का क्लास भी बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लास में सारा कुछ आप लोग को जितना भी उस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन रहेगा तो आप लोग को वो डाउट क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो वो पीडीएफ आप लोग रट जाइए, उस पीडीएफ से बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है, ठीक है। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा, चंदन सर का नंबर है। जैसे ही आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा इस पे आप लोग को वो पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो आने वाली वैकेंसी के लिए आपका उसमें एक सीट जो है आए, ठीक है। आप अगर चाहते हैं कि आने वाली वैकेंसी में आपका एक सीट हो, आप ड्रेसर बन जाए, फिर से आने वाली वैकेंसी का आप लोग को वेट नहीं करना पड़े, तो आप लोग इस पीडीएफ को पढ़िए, ठीक है। 100% गारंटी के साथ आपका सिलेक्शन उसमें हो जाएगा। चलिए यहाँ पे लेयर पढ़ लेते हैं। आउटर लेयर जो है स्मॉल इंस्टेटाइन का सेरस मेम्ब्रेन द्वारा बना रहता है, और यहाँ पे मसल्स लेयर बीच वाला जो भाग होता है उसे मसल्स लेयर बोलते हैं। तो मसल्स लेयर जो है यह दो मसल्स फाइबर की लेयर से मिलकर बनती है, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स फाइबर और सर्कुलर मसल्स फाइबर मसल्स जो है मिलकर स्मॉल इंटेस्टाइन में पेरिस्टेटिक मूवमेंट कराते हैं, ताकि स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचे भोजन को लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंचाया जा सके, ठीक है। यानी कि ऐसे ऐसे भोजन, ठीक है, करता है लहर टाइप का, तो ताकि उससे भोजन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच सके। सब म्यूकोसल लेयर या एरियोलर टिश्यू की बनी होती है। इस लेयर में बहुत सी ब्लड वेसल्स, ग्लैंड, लिम्फेटिक ग्लैंड्स और नर्व पाई जाती है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं आप लोग को जो है उतना ध्यान नहीं दे रही हूँ, ठीक है। चलिए इनर लेयर पढ़ लेते हैं। इनर लेयर जो है म्यूकोसा लेयर, यह एक लेयर बहुत से फोल्ड में पाई जाती है। यह फोल्ड्स फोल्ड्स फूड को इंस्टेटाइन में लंबे समय तक रखने का काम करते हैं, ताकि इस फूड पे डाइजेस्टिव जूस अच्छी तरह से काम कर सके, और कह सकते हैं कि डाइजेस्टिव जूस फूड का अच्छी तरह से डाइजेशन कर सके। यहाँ पे अब मेन इम्पॉर्टेंट है फंक्शन इसका, इसी से क्वेश्चन आता है। देखिए यह पेरिस्टेटिक मूवमेंट के द्वारा भोजन को लार्ज इंटेस्टाइन की ओर ढकेलने का काम करती है, अभी हम लोग जान चुके हैं। और यहाँ पे छोटी आंत में पोषक तत्वों का ऑब्जर्वेशन होता है, ठीक है। प्लस में कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन पूर्ण रूप से यहाँ पे डाइजेस्ट हो जाता है छोटी आंत में ही। प्लस में दवा का जो ऑब्जर्वेशन है वो छोटी आंत में ही होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कोलेसिस्टोकाइनिन एंड और सिक्रेटिन नामक हार्मोन का सिक्रेशन होता है।
कोलेसिस्टोकाइनिन और सिक्रेटिन। ये क्या करता है कि ये जो है यहाँ पे ये एक प्रकार का हार्मोन है, ठीक है। ये हार्मोन क्या करता है कि अग्न्याशय को एक्टिव करता है यहाँ पे एंजाइम और हार्मोन स्रावित करने के लिए, ठीक है। ये छोटी आंत में ही इसका स्रावन होता है, ठीक है। कोलेसिस्टोकाइनिन और सिक्रेटिन ये जो है हार्मोन जो है जा करके किसको किसको इंफॉर्मेशन देता है कि उसको हार्मोन और एंजाइम स्रावित करना है अग्न्याशय को, ठीक है। इसका यही काम है। यहाँ पे देखिए इंस्टेटाइनल जूस के बारे में जान लेते हैं। आंतीय जूस इसको हिंदी में बोलते हैं, आंतीय रस, ठीक है। हिंदी में आंतीय रस बोलते हैं। देखिए यह स्मॉल इंस्टेटाइन की म्यूकस लेयर में पाए जाने वाले ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट किया जाता है, ठीक है। म्यूकस लेयर में पाए जाने वाले जो ग्लैंड है उसके द्वारा सीक्रेट किया जाता है आंतरीय रस। एक दिन में लगभग 1.5 लीटर इसका सीक्रेट होता है, ठीक है। एक दिन में कितना सीक्रेट होता है? 1.5 लीटर। और हम लोग कल के क्लास में क्या जाने थे कि 1.5 लीटर सीक्रेट होता है, आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। इंस्टेटाइनल जूस का पीएच मान यानी आंतरीय जो रस होता है उसका पीएच मान 7.8 से 8.0 तक होता है, ठीक है। इंस्टेटाइनल जूस को सक्कस इंटेरिकस के नाम से भी जाना जाता है। इंस्टेटाइनल जूस में निम्नलिखित एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। कौन कौन सा एंजाइम होता है, ठीक है। छोटी याद से देखिए कौन कौन सा एंजाइम निकलता है। इरेप्सिन, इंटेरोकाइनेज, माल्टोज, लैक्टोज एंड इन्वर्टेज, ठीक है। इसका हम लोग काम जान लेते हैं कि इरेप्सिन का काम क्या है कि यह पूर्ण रूप से प्रोटीन का डाइजेस्ट करता है। देखिए यहाँ पे पेप्सिन भी पढ़े थे कि पेप्सिन क्या करता है कि प्रोटीन का पाचन करता है, जो कि स्टोमक से स्राव हो रहा था, लेकिन वहाँ पे पूर्ण रूप से पाचन नहीं होता है। ताकि चूँकि यहाँ पे हम लोग देखिए पढ़े हैं कि ये जो कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन, इसका पूर्ण रूप से पाचन होता है, ठीक है। यानी कि फैट का पाचन तो वहाँ भी हो रहा था, स्टोमक में भी हो रहा था, कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में भी हो रहा था, लेकिन वहाँ पूर्ण रूप से नहीं होता है। फाइनल जो है यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का पाचन जो है छोटी आंत में ही संपूर्ण होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखिए इंटेरोकाइनेसिस पढ़ते हैं। यह ट्रिप्सोजन को ट्राइप्सिन में बदलने का काम करता है। माल्टेज के बारे में जान लेते हैं। माल्टेज या माल्टोज को डेक्सट्रोज में बदलता है। लैक्टोज क्या करता है कि यह लैक्टोज को ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में बदल देता है, यानी कि तोड़ता है, ठीक है, ताकि पाचन हो सके। इन्वर्टेज क्या करता है कि यह केन शुगर को डाइजेस्ट करने में काम करता है, या सुक्रोज के नाम से भी जाना जाता है। इन्वर्टेज को हम लोग जो है सुक्रोज भी बोलते हैं। यहाँ पे माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज जो है यहाँ पे लिखा रहता है। जब पूछा जाता है कि माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, ठीक है, ये सारे एंजाइम कहाँ से स्राव होता है, तो छोटी आंत से। इरेप्सिन और इंटेरोकाइनेस ये सब एंजाइम छोटी आंत से स्राव होता है, ठीक है। ये सब इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है पैनक्रियाटिक जूस पढ़ेंगे, यानी कि अग्न्याशय रस, ठीक है। तो ये सारा इम्पोर्टेंट है, ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। ये सारा कुछ एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए आप लोग जो है सारा याद करते जाइए नाम, ठीक है। इस सब का क्वेश्चन आप लोग को जो है यहाँ पे टेस्ट भी करवाया जाएगा। तो आप लोग चाहते हैं कि इस पीडीएफ को लिखना नहीं पड़े, ठीक है, लिखने से बचना है। और फिर जो भी आप लोगों के सामने जो भी एग्ज़ाम हुआ है, जैसे हाल ही में बीटीएससी 10,709 एनएम का एग्ज़ाम हुआ है, या फिर 8,853 का जो एग्ज़ाम हुआ था कंटेक्ट पे, या फिर 865 का एग्ज़ाम हुआ था,
सारा का एग्ज़ाम का जितना भी क्वेश्चन आप लोग को एक साथ देखना है, ठीक है। उस क्वेश्चन को एनालिसिस करना है तो आप लोग ये पीडीएफ ले लीजिए, ठीक है। इस पीडीएफ में मिलेगा आप लोग को 4000 प्लस क्वेश्चन और उसमें रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी पिछला जितना भी एएनएम का एग्ज़ाम हुआ है सारा क्वेश्चन रहने वाला है। इसमें सारे शिफ्ट का क्वेश्चन रहने वाला है और प्लस जो भी इससे रिलेटेड वीवीआई क्वेश्चन बन सकता है वो सारा क्वेश्चन आप लोग के सामने इसमें रहेगा, जिससे आप लोग खुद भी एनालिसिस कर पाएंगे, खुद से भी समझ पाएंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन रहेगा। जो भी एएनएम में 6 सब्जेक्ट होता है, ठीक है। सेकेंड ईयर में जो होता है मिडवाइफरी और हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट और फर्स्ट ईयर में हेल्थ प्रमोशन, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और प्राइमरी हेल्थ, ये सारा जो है आप लोग के सामने जितना भी क्वेश्चन है सारा कुछ रहने वाला है, ठीक है। और सारा इम्पोर्टेंट जितना भी क्वेश्चन है सारा रहेगा, आप लोग को लिखने की ज़रूरत नहीं है, सारा एक पीडीएफ में मिल जाएगा। इस पीडीएफ को अब आप लोग के मन में आ रहा होगा कि ये पीडीएफ कैसे ले, तो ये पीडीएफ लेने के लिए आप लोग के सामने एक व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दिख रहा है। ये व्हाट्सअप नंबर चंदन सर का है। ये व्हाट्सअप नंबर आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने जो है मोबाइल में सेव कर लीजिए और फिर इस पर व्हाट्सअप कीजिए कि पीडीएफ चाहिए, तो आप लोगों को ये पीडीएफ व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये पीडीएफ है। आप लोग के सामने जो भी एग्ज़ाम में वैकेंसी आने वाली है, जो भी वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, वो वैकेंसी में इस पीडीएफ से आप लोग 100% श्योर रहिए कि इस पीडीएफ से ही क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि अभी तक जितना भी एग्ज़ाम हुआ है सारे एग्ज़ाम का इसमें रहने वाला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्लस उससे रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा कुछ इंक्लूड किया गया है, ठीक है। और वो पीडीएफ जो है इसमें आप लोग को यूट्यूब पे पढ़ाया भी जाएगा और जो भी एक स्पेशल की पॉइंट है उसको आप लोग को मिलेगा एक व्हाट्सएप ग्रुप में। जैसे ही आप लोग ये पीडीएफ परचेज कीजिएगा आप लोगों को एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और उस जो ग्रुप है उस ग्रुप में आप लोगों को जो भी पीडीएफ लेंगे केवल वही रहेंगे और उस ग्रुप में आप लोगों को एक सीक्रेट जो है वो वीडियो भी शेयर किया जाएगा, जिससे आप लोगों को जो भी डाउट है वो क्लियर हो पाएगा, ठीक है। जो भी डाउट है वो आप लोग पूछ भी सकते हैं, क्लास का सारा अपडेट उसमें मिल जाएगा, ठीक है। जितनी भी परेशानी है आप लोग वहाँ से शेयर कर सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर आप लोग जो है व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए, चंदन सर का है, तो आप लोग ये पीडीएफ ज़रूर लीजिए। ये व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर पे तुरंत ही मैसेज कीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन।